नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। चर्चा विद पंकज पर मैं हाजिर हूं पंकज कुमार। अभी चुनाव की चर्चाएं चल रही हैं दोस्तों। चुनावी माहौल है, हर गली, हर मोहल्ला, हर कस्बा, हर व्यक्ति की जुबान पर सिर्फ और सिर्फ चुनाव की बातें हैं। जुबान पर चुनावी मुद्दे हैं, जातिगत हावी है। यदि बात करें तो अभी वर्तमान समय में जातिगत आंकड़े सबसे ज्यादा चुनावी मुद्दों पर हावी हैं। इसी बीच मैं आपके बीच चर्चा करने वाला हूं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे की सीट, चंदौली लोकसभा सीट की। चंदौली लोकसभा सीट वही लोकसभा सीट है, यहां से 2014 से लगातार 2024 तक महेंद्र नाथ पांडे सांसद हैं। दोस्तों, यदि बात करें इस लोकसभा सीट की जातिगत आंकड़े की, वह 1952 से लेकर अभी तक वर्तमान तक 2024 तक कौन किस पार्टी का यहां से सांसद रहा, इन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहना, आपको चंदौली लोकसभा सीट की पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, इस लोकसभा सीट पर 18,43,146 कुल वोट है। 5 विधानसभा सीट आती हैं इस लोकसभा सीट के अंतर्गत। मुगल सराय, सकलडीहा, एक सैयद रजा, वाराणसी की 2 सीट आती है, अजमरा और शिवपुर। यहाँ से यदि इस लोकसभा सीट से बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी महेंद्र नाथ पांडे को बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने यहाँ से अपना प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह को बनाया है। वहीं बसपा ने युवा चेहरा सत्येंद्र कुमार मौर्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। दोस्तों, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे की इज्जत कहीं ना कहीं दांव पर लगी है, वहीं पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह की भी इज्जत कहीं ना कहीं दांव पर लगी है। यदि बात करें इस लोकसभा सीट की तो 2019 में यह बीजेपी के कब्जा में थी। बीजेपी ने लगभग यहाँ से 5,10,733 वोट पाकर महेंद्र नाथ पांडे ने जीत दर्ज की थी। सपा के संजय सिंह चौहान ने 4,96,774 वोट पाए और लगभग 14,000 से हार का सामना करना पड़ा। यदि 1952 की बात करें तो 1952 से लेकर 62 तक त्रिभुवन नारायण कांग्रेस के लगातार 2 बार सांसद रहे। 1962 से 1967 तक बालकृष्ण सिंह कांग्रेस के सांसद रहे। फिर 1967 में लोकसभा चुनाव में यह सीट कांग्रेस से छिन जाती है और संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के निहाल सिंह सांसद बनकर संसद भवन पहुंच जाते हैं। 1971 में कांग्रेस दोबारा इस सीट पर वापसी करती है और सुधाकर पांडे इस लोकसभा सीट से सांसद बनकर संसद भवन पहुंच जाते हैं। 1977 में इस सीट पर जनता पार्टी अपना कब्जा जमाने में सफल रहती है और जनता पार्टी के नरसिंह यादव सांसद बनकर संसद भवन जाते हैं। 1980 में निहाल सिंह जनता पार्टी से सांसद बनते हैं और संसद भवन जाते हैं। 1984 में कांग्रेस की चंदा त्रिपाठी सांसद बनने में सफल रहती हैं। 1989 की बात करें तो फिर यह सीट कांग्रेस से छिन जाती है और जनता दल अपना कब्जा जमाने में सफल रहता है और कैलाश नाथ सिंह यहाँ से सांसद बनकर संसद भवन जाते हैं। दोस्तों, 1991, 1996, 1998 में लगातार यह सीट भारतीय जनता पार्टी के कब्जा में रहती है और भारतीय जनता पार्टी के आनंद रतन मौर्य यहाँ से 3 बार लगातार हैट्रिक लगाकर सांसद बनकर संसद भवन पहुंच जाते हैं। 1999 में ये सीट जवाहरलाल जायसवाल समाजवादी पार्टी के कब्जा में पहुंच जाती है और जवाहरलाल जायसवाल अपनी जीत दर्ज करने में सफल रहते हैं। संसद बनकर वह संसद भवन पहुंच जाते हैं। दोस्तों, 2004 में कैलाश नाथ सिंह यादव बीजेपी के कब्जा में पुनः बीएसपी के कब्जा में पुनः सीट चली जाती है। कैलाश नाथ सिंह यादव बसपा पहली बार यहाँ पर अपना जीत दर्ज करने में सफल रहती है। 2009 में रामकिशन यादव समाजवादी पार्टी से सांसद बनकर संसद भवन जाते हैं। वहीं 2014 से लेकर 2024 तक बीजेपी के महेंद्र नाथ पांडे लगातार यहाँ से सांसद हैं। दोस्तों, यहाँ पर लगभग एससी कैटेगरी के 25% लोग रहते हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग यादव, राजभर, निषाद सिंह, पटेल, मुर्मी, मौर्य, कुशवाहा सभी पिछड़ा वर्ग के मतदाता लगभग 30 से 34% वोट बैंक यहाँ पाया जाता है। मुस्लिम समाज 10 से 12% यहाँ पर पाया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रियों का भी ठीक ठाक वोट बैंक है इस लोकसभा सीट पर। यदि बात करें 2019 के चुनाव में 13,959 वोट से महेंद्र नाथ पांडे चुनाव जीतने में सफल रहे। वर्तमान समय की बात करें तो 2024 में 2 मंत्रियों महेंद्र नाथ पांडे निवर्तमान मंत्री और वीरेंद्र सिंह उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री, दोनों मंत्रियों की साख दांव पे लगी हुई है। दोनों प्रत्याशी कहीं ना कहीं भारी हैं क्योंकि वीरेंद्र सिंह वाराणसी से बिलोंग करते हैं और ये जो महेंद्र नाथ पांडे हैं ये भी कहीं ना कहीं भारी प्रत्याशी हैं। वो तो वहां की जनता तय करेगी, चंदौली की जनता तय करेगी कि अपना सांसद बनाकर फिर से संसद भवन भेजती है। दोस्तों, बसपा ने भी यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बना दिया है क्योंकि आनंद रतन मौर्य को टिकट देकर मौर्य समाज की भी एक अच्छी आबादी का वोट बैंक है यहाँ पर और दलित मौर्य के सहारे बसपा यहाँ पर जीतने के लिए अपने प्रयास कर रही है। कहीं ना कहीं बसपा आनंद रतन मौर्य ने यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी के वीरेंद्र सिंह, समाज पार्टी के आनंद रतन मौर्य
वो सॉरी बहुजन समाज पार्टी के सत्येंद्र कुमार मौर्य, सत्येंद्र कुमार मौर्य, जो पीछे मैंने आनंद रतन कुमार मौर्य बोला, सॉरी वो सत्येंद्र कुमार मौर्य। वहीं बीजेपी के महेंद्र नाथ पांडे, तीनों का त्रिकोणीय मुकाबला है। यह तीनों की इज्जत दांव पर है, वो जनता तय करके भेजेगी यहाँ से किसे सांसद बनाकर संसद भवन भेजती है। आप जरूर कमेंट करके बताना है कि आपके अकॉर्डिंग यहाँ से सांसद कौन बनने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।